आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगी। तो ये सत्य घटना है। मेरे पड़ोस में ही एक अंकल जी रहते हैं, जिन्होंने कि ये घटना शेयर की है कि उनको लड्डू गोपाल के प्रति कैसे प्रेम हुआ और कैसे विश्वास बढ़ा। क्योंकि कोई भी चीज़ ना विश्वास के साथ होती है, और जब हम किसी चीज़ में मन लगा के करते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान की कोई भी काम हो, तभी हमको सफलता मिलती है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति के मार्ग में आते हैं ना, तो भगवान हमसे परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं कि देखें ये पास हो पाती है कि नहीं। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ। क्या हुआ था कि इनके बेटे की शादी हुई, और बेटे की शादी हुई, सब घर परिवार बहुत खुश था। भगवान की कृपा से इनके घर में जो बहू आई थी, वो भी वो कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी का रूप ही थी। सब घर में उससे बहुत प्यार करते थे, और वो भी बहुत समझदार थी। क्योंकि ये सब चीज़ें ना दोनों तरफ से होती हैं, किसी एक पक्ष से बस हम ना किसी ऐसे भी दोस्त नहीं दे सकते कि सिर्फ उनकी मतलब ससुराल पक्ष वालों की ही गलती होती है, कि सिर्फ लड़की की बस गलती होती है, बहू की बस गलती होती है। दोनों को अच्छे से रहना चाहिए, बॉन्डिंग बना के रहना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, तभी रिश्ते घर परिवार अच्छे से चलते हैं। जब हम एक दूसरे को समझेंगे, उनको एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे, तब सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। और फिर जिस घर में भगवान की सेवा होती है, भगवान की कृपा होती है, उस घर में तो कैसे भी कुछ भी हो, सारा माहौल एकदम पॉजिटिव ही होता है। क्योंकि जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर कभी भी गलत विचार नहीं आते। वो हर एक चीज़ में पॉजिटिव ही सोचते हैं, हर एक चीज़ सकारात्मक ही सोचते हैं। मतलब कभी कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो इसमें भी वो भगवान की इच्छा समझ के जब वो करते हैं ना, तो भगवान भी, और कुछ भी ऐसे काम भी बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या होता है कि कोई बात नहीं, ये भगवान की ही इच्छा समझो। तो दुख तो आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन हम उन कष्टों से, उन दुख से बड़े आराम से निकल जाते हैं। ये एक भक्त की पहचान होती है। तो क्या हुआ था कि अंकल जी बताते हैं कि ये जो भक्ति है, पहले वो इतना मानते नहीं थे। घर में इनकी वाइफ पूजा करती थी, पूजा पाठ वाला, ऐसी बात नहीं है, पूजा पाठ वाला माहौल हमेशा से था। इनकी जो माँ थी, अंकल जी की जो माँ थी, वो भी सेवा करती थी, और उनका देख के इनकी वाइफ सीखी, मतलब पूजा पाठ सब कुछ अपनी सासू माँ का ही देख के। तो ये भी बहुत भक्ति करने लगी। लेकिन ये अंकल जी सारी व्यवस्थाएं कर देते थे उनको, आंटी को, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, कभी व्रत में, त्योहार में, किसी भी उसमें अंकल जी हमेशा आगे हो के वो चीज़ करते थे। मतलब वो अगर कोई एक चीज़ मंगाती थी पूजा के लिए, तो वो हमेशा 4 चीज़ ला के रख देते थे, ऐसा नेचर है उनका। और लेकिन वो कि बैठें और भगवान के सामने मंत्र पढ़ें, जाप करें, ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं करते थे, और ना इतना मानते थे। बस उनकी तैयारी सारी कर देते थे, सारी व्यवस्था कर देते थे, लेकिन ऐसे नहीं करते थे। लेकिन अब तो ऐसे हो गई है कि बिना उनके रह नहीं पाते। पर वो हुआ कैसे उनमें बदलाव आया, तो वो ये कहते हैं कि क्या हुआ था कि जो इनकी बहू थी ना, उसको ससुराल मतलब घर आए, शादी हुए, उसके 1 डेढ़ साल हो गए थे। और उस 1 डेढ़ साल में वो कहते हैं कि ऐसा माहौल था, इतना अच्छा था, मतलब ऐसा लगता था कि हमारे घर में भगवान नज़र ना लगे, बस इतनी खुशियाँ थी, इतना सब कुछ। लोग कहते हैं कि बहू आएगी और लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फिर घर में शांति नहीं रहती है, ये होता है, वो नहीं होता है। लेकिन मेरे घर में बेटा इतनी अच्छी है खुशी, मतलब उसका नाम खुशी है, तो खुशी जैसे नाम है वैसे ही उसका काम है। मतलब घर में खुशियाँ ही आ गई, समझो उसके आने से। लेकिन इतनी प्यारी, इतना सब कुछ, कहते हैं ना कि
बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी जब होती हैं ना तो भगवान भी, या कि कुछ ऐसा हो जाता है कि कहते हैं ना कि जब खुशियों में ग्रहण लग गया, तो ऐसे भी होता है, सिचुएशन आती हैं। ऐसे ही हाल इनके साथ हुआ। अब वो जो खुशी थी वो अचानक से ऐसी बीमार पड़ी कि पहले तो स्टार्टिंग थी, चलो फीवर हो रहा है, ये हो रहा है तो सबको होता है, तो इतना वो नहीं हुआ। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दिया, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल बुखार है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं थी, लेकिन दवाई खा रही, सब कुछ हो रहा है, ये फ़ीवर जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर के पास जा रहे हैं और भी चेकअप हो रहे हैं, चेकअप में कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और मतलब कि कुछ ऐसे अल्ट्रासाउंड या कोई भी सोनोग्राफी कुछ भी करवाओ तो आप कुछ अंदर का पता चलता है ना, कुछ अगर बीमारी है, कुछ ऐसा है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फ़ीवर कम तो हो गया, लेकिन वो इतनी वीक हो गई, इतनी वीक हो गई कि उससे उठा न जाए, ना बैठा जाए, इतनी कमज़ोर, जो पूरे टाइम चहकती रहती थी, चुलबुलाती रहती थी, इतना हँसमुख नेचर, लेकिन वो धीरे 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 बुझी बुझी सी रहने लगी। भाई शरीर में कोई तकलीफ़ है, कोई कष्ट है, तो कैसे इंसान इतना उतना एक्टिव रह सकता है और इतना हँस बोल सकता है। लेकिन फिर भी वो लड़की इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि अपनी अगर तबीयत ख़राब भी रहती है, कोई अगर दुखी भी रहते हैं ना, तो वो कह देती है, अरे पापा जी कोई बात नहीं, अरे माँ कोई बात नहीं, फ़ीवर है, बुखार है, ठीक हो जाऊँगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसे सैड मत रहा करो, आप लोग ऐसे खुश रहते हो ना तो अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ ऐसे बीच में वो बोलती रहती है, जिसमें हम लोगों का, अगर हम लोग दुखी भी है ना तो वो ठीक मतलब हँसा देती है, इतनी प्यारी है। लेकिन उसके बाद भी इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, बुखार उतर गया है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन कमज़ोर सी होती जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, सब कुछ खा रही है, पी रही है, अच्छी दवाइयाँ, लेकिन शरीर में कुछ भी नहीं लग रहा था उसके, और वीक होती जा रही थी। घर के सारे लोग परेशान कि हम ऐसा कर लें कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि उससे ही घर में खुशियाँ थी, वही चुलबुलाहट ऐसे घर में किए रहती थी, हँसती बोलती बताती रहती थी, और सच में इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है ना कि पूछो मत। उसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत ही सभ्य, बहुत ही संस्कारी। एक दिन की बात है कि अंकल और आंटी सुबह-सुबह योगा चलता है उनके पार्क में, तो वहाँ डेली जाते हैं अंकल आंटी सुबह-सुबह। तो उसी दिन वहाँ पे जब एक्सरसाइज़ हो गया, योगा हो गया, तो सब लोग जैसे बैठते हैं ना उसके बाद एकदम से, तो घर आ नहीं जाते, और फिर बुजुर्ग भी हैं, थोड़ी एक्सरसाइज़ करने में, योगा करने में थकान भी हो जाती है, तो सब लोग बैठ के थोड़ी बातचीत करते हैं। तो उसी बातचीत में एक अंकल जी और आंटी थी, तो वो कहती हैं कि ऐसी कुछ बात लगी, तो उन्होंने पूछा कि इस समय आप दिखते भी नहीं हैं, मतलब दोनों से, अंकल आंटी जी से, क्या हो गया? पहले तो आप रोज़ शाम को टहलने के लिए भी निकलते थे, और है तो आजकल निकल नहीं रहे। तो फिर उन्होंने बताया कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, और पता नहीं, सारी बात बताई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर कुछ रिपोर्ट में कुछ निकल भी नहीं रहा है, और है तो उसकी दिन प्रतिदिन तबीयत ख़राब होती जा रही है, वीक हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वो जो थी वो आंटी और अंकल जी कहते हैं कि हम ऐसा करिए कि जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उनसे कुछ कह के देख लीजिए, मांग के देख लीजिए। कभी कभी ना क्या होता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और सारी मतलब सब जगह से जब हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम भगवान के सामने जब एक करुण पुकार लेके जाते हैं, एक दुखी मन से जाते हैं, तब भगवान हमारी सारी परेशानी दूर करते हैं। लेकिन उस समय भगवान हमसे परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन वही भक्त उस परीक्षा में पास होता है जिसमें कि विश्वास हो अपने इष्ट के ऊपर। तो वो ये ऐसी बातें बताती हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि एक बार आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, आप सेवा करती हैं, एक बार आप उनसे कुछ भी
मांग के देख लो अपनी बहू के लिए, और कुछ भी उनसे कह के देखो, वो ज़रूर पूरी करेंगे। और फिर हम लोग 3-4 दिन के बाद वृंदावन जा रहे हैं। तो वृंदावन बिहारी जी का तो प्रताप है कि आप उनसे कुछ भी मांगो और बिना मांगे वो समझते हैं। आप उनके दर में चले जाओ, दरवाजे में चले जाओ, उनके चौखट में चले जाओ आप, तो वो तो आपकी सारी परेशानी वैसे ही दूर कर लेंगे। और फिर एक आध दो किस्से ऐसे बताते हैं कि ऐसी ऐसी परेशानी थी, ऐसे वो था। लेकिन बिहारी जी के पास जाके उन्होंने एक नियम बनाया कि अगर कोई भी परेशानी रही होगी उनकी, कि अगर मेरा ये ऐसा हो जाएगा तो मैं आपका जो भी उनकी कहते हैं ना बदना होती है, हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि बदना करके आए हैं, मतलब ये काम अगर हमारा इतने दिन में अगर वो हो जाएगा तो हम साल भर ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मतलब जिसका जितना अपनी शक्ति के अनुसार वैसे लोग कर देते हैं, मन्नत जिसको कहते हैं, मन्नत मांगना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि आप मांग के देख लीजिए, उनके पास जाके बिहारी जी के सामने जाके, भगवान चाहे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी बहू स्वस्थ हो जाएगी। तो अंकल आंटी जी को बड़ा अच्छा लगे कि भगवान देखो, जब हम परेशानी में होते हैं ना, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है हमारे घर परिवार के ऊपर, या कोई भी ऐसी सिचुएशन में जब हम होते हैं, जब हर तरह से हार जाते हैं, तो कोई भी कुछ भी कहता है ना, हम करने के लिए तैयार होते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, बस हमारा ये काम हो जाए, बस हमारे जो भी घर परिवार में लोग हैं वो ठीक हो जाए। तो वो अंकल आंटी भी बिल्कुल तैयार हो गए कि हम सब कुछ करेंगे। और फिर ये कोई गलत काम तो है नहीं, ये तो भगवान की बात है, ये तो आस्था और विश्वास की बात है। जो वही चीज़ फल, देखो ये सब चीज़ें ना विश्वास की होती हैं। अगर हम विश्वास के साथ कोई काम करते हैं ना, तो हमारा विश्वास पूरा होता है, फलता है। और जब हमारा किसी भी भगवान में विश्वास ही नहीं होगा, डाउट होगा, तो वो चीज़ ना ऐसे नहीं होती है, वो होती भी नहीं है। क्योंकि हम मझधार जैसे कहते हैं ना, कि बीच में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उसमें मतलब उनको छोड़ दो उनके ऊपर कि भगवान अब आप जानो, आपके ऊपर है। तो ऐसे ही ये जो अंकल आंटी हैं वो गए, वृंदावन गए, उन्हीं लोगों के साथ, जो अंकल आंटी थे उन्हीं लोगों के साथ गए। वहाँ पे गए, उनके चौखट में सिर मतलब सिर झुकाए, उनके पैर पड़े और उनके सामने एक याचक बन के, एक दीनहीन बन के उनसे झोली पसार के उनसे मांगे कि हे भगवान, हे बांके बिहारी, हमारी बहू बिल्कुल ठीक हो जाए, जैसे पहले थी वो वैसे ही हो जाए। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1 साल का पूरा, जो अंकल जी हैं उन्होंने प्रण किया कि मैं हर महीने आपके चौखट में आऊँगा, आपके मतलब आपके दर्शन करने आऊँगा, बस मेरी बहू को आप ठीक कर दो, मैं कुछ नहीं जानता, आप कृपा करो उसके ऊपर और वो ठीक हो जाए। ऐसे जब वो कहते हैं और बड़े दुखी हो जाते। और बिहारी जी का ना एक प्रताप है कि बिहारी जी के सामने आप जाओगे ना, अगर नज़रों से नज़र तो मिलाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उसमें उनके सामने पर्दा चलता रहता है। ये ना बड़े वो हैं, जिसके भी नज़रों से नज़र मिले कहते हैं उन्हीं के साथ चल देते हैं। इसलिए तब से बिहारी जी के सामने पर्दा ऐसे झूलता रहता है बिल्कुल, जिसमें कि ये नज़र ना मिला पाए, नहीं तो वो उन्हीं के साथ चले जाएंगे। तो उनके सामने आप कभी भी जाओगे ना, अपने आप ऐसे आंसू निकलते हैं, इतना मतलब ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, बस बिहारी जी आप ही हो। ऐसे बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कैसा लगता है उनके सामने कभी भी जाओ तो। और उनके सामने क्या, हम अपने ठाकुर जी के सामने भी जब जाते हैं ना, अपने लल्ला के सामने भी जाते हैं, तो इतना मतलब इतना प्यार आता है, इतने आंसू आते हैं कभी कभी कि पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे वो हो जाता है। ऐसे ही भगवान के प्रति इतना ही समर्पित हो कि जब कभी भी आप कुछ भी मांगते हो ना, तो भगवान तो खड़े ही है देने के लिए। उनसे, उनके सामने तो खैर कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परेशानी आ जाती है कि हमें बोलना पड़ता है, हमें कहना पड़ता है। तो ऐसे ही वो अंकल जी ने बोला कि हम मतलब हर महीने में आऊँगा, आप ठीक कर दो। तो भगवान की कृपा से बिहारी जी से कुछ मांगो और वो चीज़ हो ना, ऐसा तो कभी
हो ही नहीं सकता। अगर आप सच में मांग रहे हो, सही मतलब एक वैसी चीज़ मांग रहे हो कि जो हो सकती है, किसी के प्रति गलत चीज़ नहीं, किसी के प्रति गलत नहीं, सच्चे दिल से सच्ची चीज़ मांगो तो भगवान सब पूरी करते हैं। तो कुछ दिन ही हुए थे, अभी महीना पूरा नहीं हुआ था वापस आए, और इनकी जो बहू है उनकी तबीयत में सुधार होने लगा था। ये देख के अंकल जी का विश्वास और बढ़ने लगा था अपने ठाकुर जी और बिहारी जी में, जो कि अंकल जी कभी पूजा पाठ वैसे करते नहीं थे, तैयारी सारी करते थे, लेकिन अब वो बैठ के रोज़ आंटी जी के साथ सेवा करने लगे ठाकुर जी की। उनका प्रेम बढ़ने लगा उनके प्रति। और अब उन्होंने उनसे वो किया था, वादा किया था बिहारी जी से कि मैं हर महीने आऊँगा, और किया भी उन्होंने पूरा। वो हर महीने वो जो डेट थी, तिथि थी, जिसमें भी एकादशी या जो भी जिसमें भी वो जाते थे, हर तिथि में वो बिहारी जी के मंदिर में माथा टेकने जाते और वापस आते वहाँ का प्रसाद अपनी बहू को खिलाते। धीरे 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 करके उनकी बहू में सुधार होने लगा, और पहले के जैसे ही वो इतनी स्वस्थ हो गई, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि वो जो इतने दिनों से बीमार थी, इतनी वीक हो गई थी, वो अचानक से कैसे ठीक होने लगी। क्योंकि ना तो दवाइयाँ काम कर रही थी, ना तो टॉनिक काम करे, कुछ भी उसमें असर ही, फल फूल सब कुछ खा रही थी, लेकिन दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। ना तो डॉक्टर बता पा रहे थे कि इसको हुआ क्या, कोई भी मतलब कुछ ऐसा बीमारी नहीं थी कि उसको शुगर हो, उसको थायराइड हो, कुछ भी नहीं था उसको। नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ सही था उसके बाद भी। तो जब वो ठीक होने लगी, हर बार प्रसाद लाते और उसको खिलाते। अब उनका तो विश्वास बढ़ गई, जिसका भी जो काम होगा ना, तो उनमें उस भगवान के प्रति उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगता है। जैसे कि अंकल जी का, बिहारी जी और अपने ठाकुर जी, अब तो वो इतना मन लगा के सेवा करते हैं कि पूछो मत। वो कहते हैं कि भगवान के सामने ना कभी भी सच्चे दिल से और सच्ची चीज़ मांगो बिहारी जी, ठाकुर जी हमारी हर बात सुनते हैं और वो चीज़ ज़रूर पूरी करते हैं। जैसे कि ये अंकल जी की पूरी हुई, भगवान करे हर वो इंसान जो भी बिहारी जी के सामने, जो भी अपने ठाकुर जी के सामने कोई भी अर्जी लगाता है, कोई भी मन्नत मांगते हैं, वो भगवान करे सबकी पूरी हो। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।